हित की काम कर सकें आप उसको चुनिए। सोच, नया ऊर्जा, तो नए ऊर्जा नए सोच के लोगों को आना चाहिए। किसान की भलाई के लिए हाईटेक विचारधारा के लोगों की आना अनिवार्य है। कहीं किसानों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हाथी के दांत के दिखावे की तरह है। अभी पैक्स का चुनाव है, चर्चा आपकी भी रही थी, तो क्या कहेंगे आप इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार का जो चुनाव है वो और चुनाव से भिन्न होने जा रहा है। भिन्न का ये वजह है कि लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसे लोग सदस्य बने, कोऑपरेटिव का अध्यक्ष बने, जिनका किसानों के लिए कुछ हक की बात हो। लेकिन हमारा अपना जो सोच है व्यक्तिगत, क्योंकि कोऑपरेटिव में अब कुछ रह नहीं गया है। सिर्फ जो देखते हैं कि लोन का जो था सब KYC में बदल गया है। किसान का अपना जो KCC है उसका देख रहे हैं हालत क्या है, माफ़ी का हालत देख रहे हैं। किसान तो सिर्फ कोऑपरेटिव, एक तो हाथी का दांत जैसे दिखावा वाला की स्थिति अभी बने हुए हर जगह। उससे ज़्यादा कहीं किसानों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हाथी के दांत के दिखावे की तरह है। वर्तमान व्यवस्था में चुनाव है, आप क्या देखते हैं कि मुख्य रूप से अगर हम बदलाव की बात करें तो क्या होना चाहिए? चूँकि आपकी भी नाम की चर्चा रही थी, तो आप क्या देखते हैं बदलाव किस ओर होने की जरूरत है? देखिए, बदलाव की बात मैं इस बार उम्मीदवार नहीं हूँ। हाँ। मैं एक बार कोऑपरेटिव का अध्यक्ष पद का दावेदार था, जिसमें रविंदर सिंह उस समय खड़ा थे, जो अभी पूर्व अध्यक्ष हैं। वो अभी तो वर्तमान में बलवंत राय जी हैं, 2 टर्म से वो अपना चला रहे हैं। बाकी किसान की जहाँ तक बात है, किसान का तो भगवान ही भरोसा है। अब नए ज़माने में जो स्थिति है, तो हाईटेक का ज़माना है। रविंदर बाबू हों या हम लोग, जिस ज़माना हमारा जो एज हो गया है, वो हम लोग हैं रेडियो बजाने के ज़माने के लोग। अब तो ज़माना आ गया हाईटेक ज़माना, लैपटॉप कंप्यूटर का ज़माना। तो पंचायत को भी हाईटेक सरकार करना चाह रही है, हो नहीं पा रही है, या हो भी पा रही है तो 100% उसको सरजमी पर उतर नहीं पा रही है। कोऑपरेटिव को भी हाईटेक किया जाए, और जब तक हाईटेक नहीं होगा तब तक किसान का भी भलाई नहीं हो सकता है। और किसान की भलाई के लिए हाईटेक विचारधारा के लोगों की आना अनिवार्य है। अच्छा, अभी के दौर में अधिप्राप्ति है, धान अधिप्राप्ति, गेहूँ वगैरह, तो क्या लगता है कि हम जिस क्षेत्र में हैं, रजौड़ा पंचायत में धान का खेती नहीं के बराबर है। और जब खेती ही नहीं है तो अधिप्राप्ति का कहाँ है? धान का खेती चरिया बरियारपुर प्रखंड के तरफ है और दूसरे प्रखंड में, क्योंकि बेगूसराय का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और हमारे पैक्स में कोई धान का ऐसा कोई अधिप्राप्ति कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है यहाँ, क्योंकि वैसे लोग किसान है नहीं जो धान यहाँ दे सकें और कोऑपरेटिव खरीद सकें। ऐसा कोई व्यवस्था मतलब नहीं। एक चीज़ खास ये है कि आपकी चर्चा रही, आने के बाद पता चला कि आप नहीं होने जा रहे हैं। मैं इस बार उम्मीदवार नहीं हूँ। मतलब क्यों, पीछे क्यों, मतलब ये वापस कदम? पीछे नहीं है। सवाल है कि ज़माने के हिसाब से हर लोगों का क्रिकेट खेलने का भी समय होता है, कूद फांद का भी समय होता है, राजनीति करने का भी समय होता है। भले लोग 80 बरस 70 बरस तक राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो युवा का जो सोच होगा, नया सोच नया ऊर्जा, तो नए ऊर्जा नए सोच के लोगों को आना चाहिए, राजनीति में पहल करना चाहिए। खास करके शिक्षित लोगों को, जिससे एक सुलझे लोग होंगे, स्वच्छ छवि के लोग आएंगे, बेदाग लोग होंगे, तो समाज को बेदाग और स्वच्छता की ओर ले जाएंगे। तो क्या लगता है कि राजनीति में आपका जो अन्य जो पद है, पंचायत है या भी अन्य जो गतिविधि, किसी भी पद के लिए आपकी मतलब भागीदारी नहीं रहेगी? इस बार तो मैं अपनी भागीदारी कोऑपरेटिव में नहीं कर रहा हूँ। किसानों को चॉइस करना होगा कि दोनों में से हमारे लिए कौन बेहतर है, क्योंकि अब तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ है। अभी का जो राजनीति चल रहा है, हमको भी बोलेंगे हाँ सर हम आपके साथ हैं, और आपको बोलेंगे कि सर हम आपको वोट दे रहे हैं। जब वोट गिर जाए तो पता चलेगा कि किसके साथ कौन है। जो भी लोग आते हैं, आपको क्या लगता है कि किस ओर? मेरे यहाँ भी लोग कहने के लिए आए कि सर आप इस लायक हैं, आप उम्मीदवारी कीजिए, क्योंकि आपके मेरे परिवार के बारे में लोग बोलना शुरू किए कि आपके परिवार में सारे लोग ऐसे ऐसे हैं, आपके पिताजी सब रहे हैं और आप इसको कीजिए। लेकिन मैंने कहा कि अब मेरे पास वक्त भी नहीं है, और किसी चीज़ को, किसी पद को पकड़ के रखना और उसमें काम नहीं करना तो पद के साथ नाजायज होगा, गलत काम हो जाएगा। समाज के साथ भी यह मैसेज बेहतर नहीं जाएगा कि किसी पद को हम छेक के रखे रहें और काम नहीं करें। तो मेरे पास वक्त नहीं है, जिसकी वजह से मैं उम्मीदवारी नहीं कर रहा हूँ। जो जनता है रजौड़ा की, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? जनता के लिए मैसेज यही है कि जो स्वच्छ लोग हों, बेदाग लोग हों, और जो किसानों के हित की काम कर सकें, आप उसको चुनिए।